एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सब इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग होता है और 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आदतों की वजह से। आदतें ही इंसान को सफल या कामयाब बनाती हैं। एक असफल और गरीब इंसान जीवन भर ऐसी आदतें अपनाता है जो दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं? गुरुजी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, आज मैं आपको ऐसी 8 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में नहीं होती, और अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में नहीं टोकते। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले की बात पूरी होने देता है। वह कभी उसे बीच में नहीं टोकते। वह सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, बल्कि सुनते ही नहीं बल्कि उसकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वह दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने मन को नियंत्रित करके, जबरदस्ती करके या सिर्फ चुप रहकर नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले की बात उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है तो वह अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है, और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए थोड़ी देर बाद ही वह लोगों की हर बात पर आपत्ति जताना शुरू कर देता है। इसलिए हर सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर असफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक दें तो वह शायद बात भूल जाए, या फिर इसे अपना अपमान समझकर वो बात ही ना बताए और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, आज मैं बहुत तरक्की कर लेता लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया, मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों को दोष देने की आदत व्यक्ति को थोड़ी खुशी भी दे सकती है और उसका अभिमान भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में यही आदत व्यक्ति को असफल बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते हैं कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते और ना ही इस बारे में सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से करता रहता है तो वह एक ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहाँ से वह निकल नहीं सकता। इसलिए ऐसे नकारात्मक विचार जब भी आपके मन में आए तो उनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक सोचना शुरू करें, जैसे किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या फिर किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें आदि। आप जो भी करें लेकिन अपने मन से नकारात्मक बातें ना करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह की बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और बुद्धिमान लोगों के पास निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह पता नहीं है कि कहाँ जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को कैसे महसूस कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी बिस्तर से उठने का कोई कारण ही नहीं होता तो उसका पूरा दिन बेकार के कामों में बीतता है। एक सफल व्यक्ति इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और वो उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं
क्योंकि उन्हें अभी तक जीवन में अपना उद्देश्य ही नहीं मिला है, जो कि एक सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए सबसे पहले अपने उद्देश्य निर्धारित करो। 5वीं आदत, गुरु ने कहा कि जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं वह दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। सफल व्यक्ति कभी भी दूसरों का अपमान या बुराई नहीं करता जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा मजबूर ना करे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम धन हो, कम ज्ञान हो और वह हमसे अच्छा ना दिखने वाला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका अपमान करें या उसे हम नीचा दिखाएं, चाहे वह घर का नौकर हो या छोटा बच्चा, भिखारी हो या कोई और। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसका अपमान नहीं करता और उसकी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग आजकल छोटी सी सफलता मिलने पर ही अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस कराने लगते हैं, इसलिए वे जीवन में कभी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। 6ठी आदत, जो कि सफल लोग बिल्कुल भी नहीं करते, वह है टाल मटोल करना। आज का काम कल पर टालना। मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मौसम अच्छा नहीं है, इसे रात को कर लूंगा, सुबह उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। सफल लोग इन सब बातों से कोसों दूर रहते हैं और बहाने बनाने की बजाय अपना काम करते हैं। काम को जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वे अपने अंदर यह बात समाहित कर लेते हैं कि जब काम मुझे ही करना है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाना, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते हैं। काम को टालने से एक पल के लिए खुशी का एहसास होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालना बंद कर दें। 7वीं आदत, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। वह बहाने नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारियों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और इन जिम्मेदारियों से सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते हैं। कहते हैं कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और असफल लोग हमेशा जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और अपनी जिम्मेदारियों से बचना छोड़ दो। 8वीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना और बहस करना मूर्ख व्यक्ति की निशानी है, और यह आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता में बाधा बनते हैं। लेकिन जिसे दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उस व्यक्ति की भी बुराई कर देगा जो उसे सफल बनाने में उसकी मदद कर सकता है। इस प्रकार वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। दूसरी ओर जो लोग बुद्धिमान और सफल होते हैं वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी की बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। वो अपनी इस ऊर्जा को अन्य अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। इसलिए कई मौकों पर एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए सारी ऊर्जा को एकाग्र करके खुद को सफलता के लिए तैयार करें। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें खत्म हो गई हैं। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।